अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये कहते हैं कि यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ब्ला 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 ब्ला, मुझे चाहिए ये y = 3 की पावर x और टेबल दिया हुआ x का -2 -1 0 1 और 2। एक्सपोनेंट में आप इतनी छोटी वैल्यूज़ तो ले ही नहीं सकते, आपको बेसिकली चाहिए होती हैं वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ पर जब आप इक्वेशन टाइप करेंगे इसकी, तो आपको टेबल चाहिए थोड़ा सा बड़ा। कैसा वाला? y = 3 की पावर x और y आपको चाहिए -2, फिर आपको चाहिए -1.5, फिर आपको चाहिए -1, फिर आपको चाहिए 0 नहीं -2 और 1 -0.5 भी चाहिए आपको, ठीक है। -0.5 चाहिए, फिर 0 चाहिए, फिर 0.5 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 1.5 चाहिए, फिर 2 चाहिए, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है हमने। तो y = 3 की पावर x सॉल्व करते हैं। फंक्शन में जाएंगे, टेबल टाइप करेंगे, y = 3 की पावर x है, 3 की पावर अल्फ़ा x, जी को छोड़ दें, -2 से शुरू करना है और 2 तक जाना है और स्टेप 0.5 के शो करने, ठीक है। तो ये आ गया -2, ये आ गया -1.5, ठीक है। ये आ रहा है 0.111। उन्होंने कुछ ऐसा कहा है 1 डेसिमल 2 डेसिमल? नहीं, कहीं नहीं कहा। तो 0.111 -0.11, ठीक है। माइनस था, जीरो था, प्लस था, क्या था? ओ, प्लस में है, इसकी सारी वैल्यूज़ प्लस में शायद। हाँ, सारी वैल्यू प्लस में। 0.192 192 0.2 ही हो जाएगा सीधा सीधा ना। फिर -1 पे है वैल्यू 1/3 0.33 और 0.577, 0.33 और 0.57 जो कि 0.6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 और 0.5 देखना है, 0 पे 1 और फिर 1.7, 1 एंड 1.7, 1 एंड 1.7, फिर 1 और 1.5 देखना है, 3 और 5.19, 3 और 5.19, 3 5.19 और फिर उसके बाद 3 था, 9 था, सॉरी 9 था उसके बाद, ठीक है। ये 9 था हमारा आंसर, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले ग्राफ बनाना है, अभी तो काम कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले ग्राफ बनाना है हमने। x की नेगेटिव वैल्यू है लेकिन y की नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है x के बाद। अच्छा, उन्होंने स्केलिंग दी है 4 सेंटीमीटर पे 1, 4 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है एक्स एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर पे 1 लिखने का मकसद क्या है? 1 2 3 4 ये आ जाएगा 1, 1 2 3 4 ये आ जाएगा 2 और 0, 1 2 3 4 ये आ जाएगा 1 और 1 2 3 2 ये आ जाएगा 2 और माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 1 और माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। -2 का 0.11, -2 का 0.11, ओके, -2 का 0.11, ये बनेगा 0.1 और 0.11 बिल्कुल करीब होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है -1.5 का 0.192, तो 0.192 0.2 के करीब करीब होगा, वो भी यहीं कहीं पर होगा। -1 का 0.3, ओ ये यहाँ था, 0.5 मेरा यहाँ है, ठीक है, उसका। और फिर -0.5 का 0.57 ये थोड़ा बीच में आ जाएगा, फिर 0 का 1 ये थोड़ा यहाँ बीच में आ जाएगा, फिर 0.5 का 1.7 थोड़ा यहाँ आ जाएगा, 2 से थोड़ा सा नीचे नीचे, 1 का 3 ये यहाँ आ जाएगा, फिर 1.5 का 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, वो यहाँ कहीं पर होगा, फिर 2 का 9 आ जाएगा जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, अब ये बनेगा कर्व हमारा कुछ इस तरह से स्मूथली।
ओके, पहला पार्ट था यूज अ ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 5.8। वाई इज इक्वल्स टू 5.8 कैसे जनाब, 5.8 है, ये रहा, 6 से थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। और ये ग्राफ की वैल्यू से बतानी है तो 1.5 से थोड़ा सा आगे है तो मैं 1.6 ले रहा हूँ, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1.6। ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1/x। ना करो प्लीज़, ना करो ये, होए होए होए, अब फंस गए बच्चों। दोबारा एक और काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस टेबल को साइड में कर दें, इसकी शेप छोटी सी कर देते हैं। ओ ना 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 ना, इस टेबल को उठाते हैं हम यहाँ से, इसको साइड में करते हैं। सेव कर लिया मैंने इसको यहाँ पर, ठीक है। और इसकी इक्वेशन थी ये रही, ठीक है। अब जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1/x, ठीक है। अब यही टाइप करनी है पूरी इक्वेशन दोबारा से। y इज इक्वल्स टू 1/2x था, 1/2 और x था इसके साथ में एडजेसेंट में, और माइनस 1/x था, माइनस 1/x, ठीक है। 0, वही -2 से जाना है, 2 तक जाना है, 0.5 तक जाना है, ठीक है। तो इसके जो आंसर हैं -2 का -0.5, -2 का -0.5, ओके। x अगर है, मैं थोड़ा सी इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। x और y, x है -2 तो ये था -0.5, सही है। फिर है, पहले मैं इसकी वैल्यूज़ प्लॉट करता हूँ। -2, फिर आएगा हमारे पास -1.5, फिर आएगा हमारे पास -1, फिर आएगा -0.5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0.5, फिर आएगा 1, उसके बाद आएगा 1.5 और उसके बाद आएगा 2, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज। अब -1.5 और -1, -1.5 के -0.08, ओके, -0.08 और ये है 0.5, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखें 0.5 था, अब ये है 0 का तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में 0 इसका एसिम्पटोट होगा, ठीक है। ये है -0.5 का 1.75, ठीक है। तो 0 वाला तो लेना ही नहीं क्योंकि इस पर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही, ठीक है। अब लेना 0.5 का, 0.5 का है -1.75, -1.75। अब 1 अगर रखेंगे, 1 पर आ रहा है -0.5, 1.5 का है 0.08, 0.08 और 2 का आना चाहिए, 2 का है 0.5, ठीक है जी। अब इसे प्लॉट करना है इसी सेम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मैं इसको अब थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है जी। ओके, सही है। थोड़ा सा मैंने इसलिए कर लिया कि मैं ज़्यादा इक्वेशन को तरीके से बना सकूं। अच्छा, इसमें तो ओ ओ ओ एक्स की भी वैल्यूज़ हैं इसमें तो, ठीक है। वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब इसे थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि मैंने यहाँ 0.5 के बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी 2 वैल्यूज़ और सेलेक्ट करूँ, लाइक यहाँ पर -0.1 देख लेते हैं और यहाँ पर +0.1 देखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अंदाजे से चेक कर रहा हूँ मैं अपने, ठीक है। ओके, 1/2x -1, 1/2x की जगह ब्रैकेट -1/x, ठीक है। तो 0.1 रख के चेक कर रहे हैं, -0.1 और -0.1, 9.95,
9.95 नेगेटिव का 9.95 आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वाली वैल्यू रखते हैं 0 पॉइंट की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्राफ ना नीचे जा नहीं रहा प्रॉपर, इसलिए मैंने चेक कर लिया। आप भी कर सकते हैं -9.95, तो -9.95 तो 10 ही कर दो ना, पूरा दोनों को 10 कर दो, पॉजिटिव 10 और नेगेटिव 10, ठीक है ना। ये आ जाएगा पॉजिटिव 10 और ये आ जाएगा नेगेटिव 10, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी प्लॉटिंग के ऊपर। पहले तो पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, -2 का, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, -2 का -0.5, ठीक है। अब ब्लू से करूँगा, -2 का -0.5, ये आ जाएगा इधर 2, इधर आ जाएगा 4, तो 1, और ये आ जाएगा बीच में। फिर है -1.5 का 0.08, ये आ जाएगा इधर थोड़ा सा ऊपर को। फिर -1 का पॉजिटिव 0.5, वो आ जाएगा इधर को। फिर ये आ जाएगा -0.5 का 1.75, वो आ जाएगा इधर को। फिर 0.1 का आ जाएगा 10, वो आ जाएगा इधर को, ठीक है। ये कर्व यहाँ से घूमता घूमता, क्योंकि यहाँ पर ना इसके बाद मेरे पास ये वैल्यू थी नहीं इसके ऊपर जाने वाली एसिम्पटोट की, इसलिए मैंने बनाया दोबारा। अब आ जाते हैं इधर 0.1 का -10, ठीक है, -4, -6, -8 और -10, ठीक है। पहला तो यहाँ पर है पॉइंट मेरा, ठीक है। उसके बाद है ये सारे हो गए। अब 0.5 का -1.75, 0.5 का -1.75 इधर आएगा, सारे सेम ऐसे ही आएंगे। 1 का 0.5 इधर आएगा, 1.5 का 0.8 इधर आएगा, और 2 का 0.5 ओके, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एसिम्पटोट से होता हुआ गुजरेगा और ये स्टैंड के पास से, ठीक है। ठीक है जी, ये इस तरह से इसका कर्व बनना है। ये वाली लाइंस मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरी लाइंस काम की नहीं है। अच्छा जी, अब सारा हो गया काम, ये भी कर दिया मैंने। ऑन द ग्राफ ऑफ, ऑन द सेम ग्राफ ड्रॉ द एक्सिस, ये भी बना दिया। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस मीट्स द कर्व दिस। ओके, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मीट कर रही है? सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है और वो पॉइंट है ये। अगर आप जूम करके थोड़ा सा, मैं तो जूम करके देख पा रहा हूँ, आप तो ग्राफ पे जूम नहीं कर पाएंगे। तो ये इस पॉइंट पर टच हो रहा है, तो ये मेरे पॉइंट्स हैं टचिंग के। तो अब जब ये दोनों आपस में टच हो रहे हैं तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये आ जाएगा -1.5 से पीछे पीछे, तो 1.25 ले लेता हूँ, ठीक है। -1.25 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं जो आपका दिल करे, ठीक है। मैंने लिया है इसका x = -1.25, ठीक है। हैंस स्टेट द सोल्यूशन ऑफ, ये मज़े की चीज़ है, ये पेपर में बहुत आती है, CIS के पेपर में, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन को नज़र में रखिएगा। ओके, देखो ये तो है मेरे पास y, क्योंकि y की पावर 3x ये रहा सवाल में, ठीक है। तो 3 की पावर x की जगह आ जाएगा y प्लस इन दोनों को यहाँ से हटा दें, -1/2 हो जाएगा +1/2x, सही है। और पॉजिटिव 1/x हो जाएगा -1/x, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये भी 1/2x इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 1/x इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, y की पावर 3, तो दोनों तरफ y = y आ गया। ये क्या मकसद हुआ सॉल्व करने का? तो जो हमारा पहले जो आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा, 0.1.75। ये तो एक ही आंसर आ गया, क्योंकि जो दोनों आपस में कनेक्ट हो रही हैं, ये इक्वेशन आपस में, ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन से जो मीट कर रही है वही तो मेरा आंसर है। तो इसका आंसर तो यही होगा, सोल्यूशन सेट -1.25, बस ख़त्म बात। यार ये मज़े का सवाल, मतलब चाह रहा था मैं थोड़ा सा जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो आया वो, लेकिन ये भी इस नौइयत का आ गया अपने एतबार का, जो अभी तक इस तरह से मैंने भी नहीं देखा था अभी तक इस तरह से कि दोनों तरफ y आ जाए। तो ये अच्छी चीज़ थी बहरहाल। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं थी, बस ये जो कलेक्शन आपस में इंटरसेक्ट हुए ना दोनों, रेड वाली और ब्लू वाली, बस इसी का ये आंसर इसको देना है, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।